टाइगर का एंट्री हो चुका है, जो कि 50 बोकारो में टाइगर का जो कि एंट्री हुआ है। और विनोद बिहारी महतो का 102वां जयंती पे टाइगर जयराम महतो का एंट्री हो, और जितने भी वहाँ अगल बगल के विधायक सभी लोग का एंट्री जो कि 50 बोकारो में होने वाला है। और टाइगर को इस तरह से एंट्री हुआ, सभी लोग देख सकते हैं इस वीडियो क्लिप। टाइगर जयराम महतो का जो कि 100 विनोद बिहारी महतो की जयंती पे 102वां जयंती पे टाइगर जयराम महतो का एंट्री हुआ है। और इधर जो कि झारखंड का राज्यपाल जो कि पहुंचने वाला है, उसके बाद से जितने भी सुदेश महतो की भी आने का संभावना है, और अगल बगल के जितने भी विधायक है सभी लोग का एंट्री होगा। और जो कि 50 बोकारो में एंट्री होने वाला विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में बोकारो के जो कि पावन धरती पे राज्यपाल का महोदय का एंट्री होने वाला है, उसमें भी टाइगर जयराम महतो भी। और टाइगर जयराम महतो ने क्या क्या कहा है, तो बातों को सुनिएगा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने झारखंड के हित में ही टाइगर जयराम महतो ने भाषण दिया है। और भाषण को आप लोग सुनिएगा तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने भाषण दिया है, सभी को झारखंडियों के हक अधिकार के लिए टाइगर जयराम महतो ने जो कि भाषण दिया है। और ये भाषण सुन के जितने भी विपक्ष जो लोग हैं, जितने भी सभी लोग को जो कि टाइगर जयराम महतो का जो कि इसी तरह से टाइगर जयराम महतो के पीछे क्यों नहीं आते लड़के, क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने भाषण ही ऐसा देते कि टाइगर जयराम महतो के पीछे लड़के आ जाते हैं। और भीड़ इतने हो जाता है कि टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए, देखने के लिए। सबसे पहले वीडियो के लिए हमने पायल है। आज अगर हमने के झारखंड राज्य मिलल है तो अगर में विनोद बाबू के नाम बहुत शीर्ष में रखल गया है, जकर योगदान जकर संघर्ष के कारण आज हमने राज के पाएंगे। आज यह बोकारो धनबाद के धरती से विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में जो समाज चला है, कुलमी समाज, और शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो संथाल समाज चला है, दियो समाज के मिलाए के झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्माण करल गया है, ताकि झारखंड राज्य के निर्माण हो सके। आज सभी साक्षी है, इतिहास साक्षी है, आंदोलन साक्षी है कि विनोद बाबू के कुशल नेतृत्व से हमने झारखंड राज पाई। लेकिन आज एक सवाल है कि केवल राज पाना ही हम लोग का मकसद था, या राज को चलाना हमारा मकसद था? आज भी ये सवाल है। आपने तालियां तो बड़ी ऊर्जा के साथ बजाई है, लेकिन इससे कई ज्यादा ऊर्जा के साथ आपको विनोद बाबू को उस कथन को अनुभव करना होगा जो उन्होंने कहा था। क्या कहा था कि राज तो हमने ले बड़े। विनोद बाबू अपने साथियों से कहते थे, अभी बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहीं बैठे हैं, रामडी आंदोलन का धरती रहा है, रामडी में कई बुजुर्ग हैं जो अभी सरकार से पेंशन ले रहे हैं। विनोद बाबू कहते थे कि राज तो ले बड़े, चले तो क्या, राज तो हमने हासिल कर लिया, चलाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल था। आज भी वो सवाल प्रासंगिक है, आज भी वो सवाल झारखंड के जनमानस के दिलों में, दिमाग में घर बनाया है कि राज को चलाएगा कौन। वही मैंने कहा कि जितनी ऊर्जा के साथ आपने तालियां बजाई हैं, उससे 2 गुनी ऊर्जा के साथ राज को चलाना कैसे है, उस दिशा में आपको बढ़ना होगा। आज भी खलता है, आज भी अफसोस होता है कि हमारे पूर्वजों ने असंख्य बलिदान के बाद ये राज्य लिया है। आज अगर हम झारखंड आंदोलन के किस्सों को सुनाए तो उस किस्से को सुनाते सुनाते रात हो जाएगी, रात से फिर सुबह, सुबह से फिर रात हो जाएगी, लेकिन किस्से खत्म नहीं होंगे। लेकिन राज को मिला क्या? यही विनोद बाबू का सपना था, राज तो मिल जाएगा। जो भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, गोरों से तो आजादी ले लेंगे, लेकिन भूरों के हाथों में राज नहीं जाना चाहिए। भूरे यानी 10%, 5% अमीर लोग, आज सच्चाई है 5% लोगों के हाथों में आजादी है। वही विनोद बाबू कहते थे राज तो ले लेंगे, राज बने, काल बने, राज बनेगा, चलाएगा कौन? ईमानदारी से बोलिए, क्या झारखंड के लोग इस राज को चलाने में सक्षम हो पाए हैं? इस राज को चलाने में सफल हो पाए हैं? नहीं हो पाए। क्यों? ना उन जगहों में नहीं आ पाए। विनोद बाबू जिंदगी भर चीख चीख कर कहते रहे, पढ़ो और लड़ो। आज क्या स्थिति है
इस राज्य में अगर आज भी 25 साल के बाद भी, इस राज्य के बनने के 25 साल भी अगर आप शोषण का सामना कर रहे हैं, आप अगर अत्याचार का सामना कर रहे हैं, तो दोषी आप हैं। आपने राज्य को चलाने का जिम्मा नहीं लिया। ईमानदारी से कहिए कि आपने इस राज्य को चलाने का जिम्मा लिया। आज आप गांव में चले जाइए, शाम को आप नशे में धूत मिलेंगे, आप आज भी असामाजिक गतिविधियों में लीन मिलेंगे। विनोद बाबू को केवल श्रद्धांजलि देने से, विनोद बाबू को केवल पुष्पांजलि देने से अलग राज्य का सपना साकार नहीं होगा। आज पूछिए आपके बच्चे किस हाल में है। आज आपके बगल में बोकारो यानी उद्योग नगरी, धनबाद यानी उद्योग नगरी, बोकारो धनबाद यानी खनन की नगरी। आपकी जमीनें गई, आपका गांव गया, आपका मकान गया, बदले में आपको क्या मिला बताया? विनोद बाबू ने, आपने कभी सोचा कि विनोद बाबू ने लड़ाई को आसान कैसे बनाया? और भी नेता रहे इस राज्य में, लड़ाई की शुरुआत सबने की, लेकिन विनोद बाबू ने उसको अंजाम कैसे दिया? कारण यह कि था विनोद बाबू बैरिस्टर थे, विनोद बाबू वकील थे, पढ़े लिखे थे। झारखंड आंदोलन को अगर आप जानते हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि झारखंड आंदोलन बिहार से काटकर अलग राज्य बनाना था। झारखंड आंदोलन का मतलब सामंतवादी व्यवस्था से मुक्ति, साहूकारी व्यवस्था से मुक्ति, महाजनी व्यवस्था से मुक्ति। ये जो कंपनियों का उस समय जुल्म सितम था, आज भी है, उन व्यवस्थाओं से मुक्ति। झारखंड आंदोलन कई मायनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक सामाजिक न्याय का आंदोलन था, एक आम शोषित वंचित की मुक्ति का आंदोलन था। क्या शोषित वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या यहाँ के दलित पिछड़ों ने, क्या इस राज्य के शोषितों ने, वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या उन्हें न्याय मिला? आज 25 साल के बाद भी इस राज्य की आओ हवा, दामोदर नदी साक्षी है, वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि विनोद बिहारी महतो का सपना आज भी कोसों दूर है। उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके विचारों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी विनोद बाबू का सपना साकार होगा। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि देना चाहते हैं, उनको पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर भी वही कहते थे। देखा ना टाइगर जयराम महतो जो कि झारखंडियों का हक अधिकार कैसे मिले, उसी को बातों को टाइगर जयराम महतो ने रखा और पूरे अच्छे तरीके से रखा। टाइगर जयराम महतो ने अपनी बातों को, जो कि जिस तरह से हक अधिकार मिलना चाहिए झारखंडियों को, उसी के अंदाज में टाइगर जयराम महतो ने अपनी बातों को रखा। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो का ऐसा वीडियो आता रहेगा, धूम मचाते रहेगा। क्योंकि टाइगर जयराम महतो फिलहाल अभी देखा जाए झारखंड में एकलौता विधायक है जो झारखंडियों का हक अधिकार के लिए बात कर रहा है। झारखंड के हर एक सुविधा जो कि झारखंडियों को मिलना चाहिए, वो सुविधा जो कि झारखंड बना है, इसीलिए कि झारखंडियों का हक अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए टाइगर जयराम महतो कहीं भी होता है तो निसंदेह टाइगर जयराम महतो झारखंडियों के हक अधिकार की बातों को रखता है और हक अधिकार को मिलना चाहिए। क्योंकि झारखंडियों को, क्योंकि जिस तरह से झारखंड बना है, अभी 25 साल हो गए, लेकिन झारखंडियों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है। आप लोग क्या लगा वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना। झारखंड